जयशंकर की प्रश्नोत्तर के इस प्रसंग में शंकराचार्य जी ने लिखा है कि बुद्ध्वा न बोध्यम परिशिष्यते किम शिवम प्रशांतम सुखबोधरूपम ज्ञातेस्तु कस्मिन् विदितं जगत स्यात् सर्वात्मके ब्रह्मणि पूर्णबोधे। कि संसार जो है उसमें सुख और बोध रूप जो है, कल्याणकारी या प्रशांत रूपी जो स्वरूप है, वो केवल और केवल आत्मचिंतन है, ईश्वर की भक्ति है। सारा जो संसार है उसको ब्रह्म मानकर पूर्ण बोधता प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। किम दुर्लभम सद गुरुरस्ति लोके, इस संसार में दुर्लभ क्या है? सतसंगति ब्रह्म विचारणा च, सतसंगत का मिलना, अच्छे समूह का संग होना या सत्य का जो संग है वह मिलना बड़ा दुर्लभ है। ब्रह्म की विचारणा जो है, ईश्वर के प्रति समर्पण, ईश्वर को जानने का तरीका, ईश्वर को प्राप्त करने का उद्यम आदि आदि जो प्रक्रियाएं हैं ये दुर्लभ हैं मिलनी। त्यागो ही सर्वस्य शिवात्मबोध किम दुर्जयम सर्वजनैर्मनोजय। जो काम को जीत गया, जिसने सबसे स्नेहबद्ध वाणी के द्वारा वार्तालाप कर लिया, वो सब कुछ जीत सकता है, उसके लिए कोई चीज़ दुर्जय नहीं है। और पशु को न करोति कर्म, कि जो पशु हैं, पक्षी हैं, इनका कोई कर्म धर्म नहीं होता, तभी इन्हें जानवर की संज्ञा दी गई है। लेकिन मनुष्य जीवन प्राप्त कर कर भी अगर ये विषैला ही जीवन जीना है, पशुवत जीवन जीना है, तो उसका अपने समान सबसे बड़ा शत्रु और कोई अन्य है ही नहीं। विद्युत चलम किम नवयौवन आयुर्दानम, कि जीवन है उसके कई वृत्त बनते हैं। बचपन, बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, और विद्युत चलम जीवनम, जीवन है वो विद्युत की बटन के बराबर है। फिर शिवार्चना जो है, कल्याणकारी जो मार्ग है, उनको अपनाने में मनुष्य विलंब क्यों करता है? आज संत लोग कहते हैं कि दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंतो पुनरायाते, काल क्रीडति गच्छति आयु तदपि न मुंचति आशावायु। समय है वो तो गतिमान है, दिन रात्रि, पुनः दिन का प्रभात, पुनः रात्रि, कभी शिशिर, कभी वसंत, कभी वर्षा। काल क्रीडति गच्छति आयु, खेल खेल में ही समय बीत जाता है, आयु बीत जाती है। और उसके बावजूद भी मनुष्य के साथ में एक विडंबना जुड़ती है कि वो अपनी आशा रूपी जो वायु है, आशाओं का जो उसने यहाँ पर संग्रहित भाव कर रखा है, बना रखा है, वो छोड़ नहीं पाता। प्राप्ति सन्निहिते मरणे नहीं तहि रक्षति दुष्कृत रणे। सामने मृत्यु खड़ी है, दाएं बाएं पीछे ऊपर नीचे हर जगह वो मृत्यु से आबद्ध है, लेकिन उसके बावजूद भी वो मनुष्य समझ नहीं पाता है और मृत्यु के ग्रास में, मृत्यु के मुख में वो धकलता चला जाता है
ये उसके लिए एक विडंबना है। तो विचार करना चाहिए कि यावत वित्तोपार्जन सकतै तावत निज परिवारो रखतै, कि जब जब भी वो कमाने की स्थिति रखता है, जब तक उसकी वित्त उपार्जना की शक्ति है, सब परिवार वाले उसका सम्मान करते हैं। और जो ही वो कमाना बंद कर देगा, पश्चात धावति जर्जर देहे वार्ता पृच्छति कोपि न गेहे, बुढ़ापा जब उसे घेर लेगा, जर्जर अवस्था जब उसे आ जाएगी, तो उससे घर में कोई बात करने वाला भी नहीं मिलेगा। भगवत गीता किंचित धीता गंगा जल लवकणिका पीता, सकृदेव यस्य मुरारी समर्चा तस्य यमः किं कुरुते चर्चाम। जीवन को भगवान के प्रति समर्पित करते रहो, गंगा जल का पान कर लो, भगवत गीता का पाठ कर लो, संकीर्तन कर लो, मुरारी की चर्चा कर लो। आप मृत्यु के मुख में तो जाएंगे, लेकिन मृत्यु को हंसते हंसते स्वीकार कर लेंगे। आपका यमराज कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अरे, मनुष्य को बार बार ये सोचना चाहिए कि यहाँ पर वो एक किराए के घर पर रहने के लिए आया है और कभी भी उसका ये घर खाली कराया जा सकता है। स्वयं ही वो सुख का निर्माता है, स्वयं ही वो दुखों को आमंत्रण करता है और सुख और दुख की अनुभूति के अनुसार वो अपना एक जीवन वृत्त प्रस्तुत करता है। और उन्हीं आशाओं की, तृष्णाओं की और आहार व्यवहार आदि की प्रतिकूल अवस्थाओं के माध्यम से वो जीवन को बर्बाद कर लेता है। अरे, बालस्तावत क्रीडासक्तः तरुण यावत तरुणी रक्तः। बचपन खेल में बीत गया, जवानी स्त्री में बीत गई और बुढ़ापा चिंता में बीतता जा रहा है। अब उसको पार कौन लगाएगा? उसको पार लगाएगा उसका सत्कर्म, उसके सद्गुरु और उसका ईश्वर चिंतन और उसका किया हुआ भजन। कस्तो हम को है कुत आयात है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। कामी जननी कामी तात है, कौन मेरी माता है, कौन मेरे पिता हैं। इति परिभावे सर्वम संसार है। इस बात को इस संसार में सोचते रहना चाहिए। ये संसार जो है वो स्वप्न के समान है। विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम। इस संसार को छोड़ते हुए, कि सपने को हम याद रखते हैं, सपना था, आया, चला गया, वैसे ही संसार में अपना जो है, हम केवल पुरुषार्थ करने के लिए यहाँ पर आए हैं, अच्छे कर्म करने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये आज हमें एक गुरुओं की, आचार्यों की इन बातों के माध्यम से सीखने को मिल रहा है। उन गुरुओं की शरणागति आवश्यक है। आज गुरु के पास में अगर आप रहोगी तो आपको क्या मिलेगा, देखते हैं, समझते हैं। आनंद के लूट खजाने भई सतगुरु के दरबार में। आनंद के लूट खजाने भई धन गुरु के दरबार में। सतगुरु के दरबार में भई धन गुरु के दरबार में। आनंद के लूट खजाने भई सतगुरु के दरबार में। अरे, धन में सुख देखने वालों धनवानों से पूछ लो। धन में सुख देखने वालों धनवानों से पूछ लो। एक पल की फुर्सत नाही भई जीवन कार्य व्यवहार में। एक पल की फुर्सत नाही भई जीवन कार्य व्यवहार में। धनवान लोग हैं,
उनसे पूछिए, उनसे संपर्क कीजिए कि क्या आप सुखी हैं। रात दिन एक क्षण का उनके पास में समय नहीं कि वो अपने आत्म तत्व को विवेचित कर सके, समझ सके, और अंत में ये धन यहीं पर छोड़कर उनको चले जाना है। अरे कोठी बंगले कारों की भई कमी नहीं उनके पास में, कोठी बंगले कारों की भई कमी नहीं उनके पास में। अरे वो भी यूँ कहते हैं हम सुखी नहीं संसार में, अरे वो भी यूँ कहते हैं हम सुखी नहीं संसार में। आनंद के लूट खजाने भई सतगुरु के दरबार में। आप अपने गुरु के यहाँ पर जो आनंद लूट सकते हैं वो आपको ये कोठी बंगला कार धन वैभवता संपत्ति आदि आदि नहीं दे सकते। और अरे भाई बंधु कुटुंब कबीला जितना बड़ा परिवार है, भाई बंधु कुटुंब कबीला जितना बड़ा परिवार है, वो देखे रोज कचहरी भई आपस की तकरार में, वो देखे रोज कचहरी भई आपस की तकरार में। आपस की तकरार में भई आपस की तकरार में, आनंद के लूट खजाने भई सतगुरु के दरबार में। विशालतम परिवार समूह उपस्थित हो गया। मन भेद और मतभेद दोनों बढ़ते गए, परिस्थिति न्यायालय तक ले जाती है। और आज के युग में तो न्यायालयों में वर्षों के वर्ष बीतने के पश्चात भी अंततः लौटकर उन परिवार वालों को ही अपना निर्णय करना पड़ता है कि हम राजी हैं। और अंततः वो अपने स्तर पर ही उस फैसले को कर पाते हैं, और वो आपस की तकरार तभी मिट सकती है जब वो किसी अच्छे गुरु के आश्रय ताले उन गुरु के बताए पंथों को अपने जीवन में आत्मसात करें। अरे ना सुख घर में रहने से भई ना सुख वन में जाने से, ना सुख घर में रहने से भई ना सुख घर में वन में जाने से। आप घर में रहते हैं कि वन में चले गए, ये कोई मायने नहीं रखता। आप किस स्थान पर रहते हैं ये बहुत बड़ी बात नहीं है, आप कैसे रहते हैं ये बहुत बड़ी बात है। अरे गुरु भोलानाथ समझावे भई सुख है आत्म विचार में, गुरु भोलानाथ समझावे भई सुख है आत्म विचार में। आत्म विचारता, मैं कौन हूँ, कुत आयात है, कहाँ से आया हूँ, कौन मेरा है कौन पराया है, इसका जीवन में आत्मचिंतन करते करते उन सद्गुरु के आश्रयता के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त कर लेना ही मनुष्य धर्म है, मानव जीवन का सबसे बड़ा सुख है। जय शंकर की।